नमस्कार साथियों, एग्जाम आशिक में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 325, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 325। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो हमारा संविधान है भारत का, उसके अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है किस आर्टिकल में है? 44वां, 52वां, 62वां या 68वां? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 68वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरी नागरिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? जो हमारा भारत का संविधान बना था उसमें कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 8 महीने 21 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 12 महीने 23 दिन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतवर्ष और भारत, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। क्योंकि कोई भारतवर्ष या इन सब चीज़ों से नहीं बुलाता है देश को हमारे, इंडिया या फिर भारत, तो ये नाम सबसे पहले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 दिसंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, देहरादून? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का मूल संविधान कहाँ से संरक्षित है? भारत का मूल अधिकार कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में?
तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, संसद भवन में। चलिए आगे है हमारा प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में? किस भाग में किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवम भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नहीं है, संविधान। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसके किस भाग में उसके संशोधन की बात कही गई है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या फिर भाग 21? किस में कही गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 21 में। क्या कहा गया है? संविधान के संशोधन की बात कही गई है और बताया गया है, उसकी प्रक्रिया कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह? कौन था उत्तरदायी? कौन था देशी रियासतों को अपने भारत में मिलाने के लिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर जी। चलिए अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को? किसको है गठन और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने राज्य में अपने अनुसार गठन कर सके और सीमाओं का परिवर्तन कर सके लोगों के हित के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950? कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1947 को। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, देशी पुरुष या विदेशी पुरुष से विवाह करने जो भी हो, या मित्रता करने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से
विवाह करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? कौन देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या फिर अनुच्छेद 36 से 51? किसमें किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा 5 से 8। ये जो 5 से 8 अनुच्छेद हैं इसमें ही आपका किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 6, 7, 4, 5? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें है? अनुच्छेद 12-35, अनुच्छेद 13 से 36, अनुच्छेद 15 से 39, अनुच्छेद 16 से 40? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16 से 40।